आज हम पोल्ट्री के जिस अहम टॉपिक पे बात करेंगे वो एक डिज़ीज़ है और वायरल डिज़ीज़ है जो कि अर्ली बर्ड को यंग बर्ड को काफ़ी मुतासर करती है और उसका नाम है इन्फेक्शियस पर्सल डिज़ीज़, जिसको हम आम ज़ुबान में आईबीडी कहते हैं या इन्फेक्शियस बर्साइटिस कहते हैं, एवियन नेफ्रोसिस सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इस बीमारी के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज़ और उसके बाद इसकी अकरंस कैसी है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके बाद इसके क्लिनिकल साइंस क्या है, लीजन्स क्या है, उसका डायग्नोज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी वैक्सीन शेड्यूल क्या है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि कम्बोरो है क्या चीज़। कम्बोरो बेसिकली इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, अक्यूट कंटेजियस डिसीज़ है जो कि यंग बर्ड को हिट करती है। और इसमें क्या होता है कि बर्ड शदीद तनाव का शिकार होता है, जिसमें सीवियर डिप्रेशन होती है, इनकोऑर्डिनेशंस होती है और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है इम्यूनोसप्रेशन, कि इसमें जो बर्ड की इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक मुतासर होती है। इसमें मॉर्बिडिटी जो है वो 100% होती है और जो मॉर्टेलिटी है वो मुख्तलिफ होती है अकॉर्डिंग टू बर्ड स्टेटस। मतलब कि ये 5%, 10% और मैक्सिमम 30% तक ये जाती है। उसके बाद अब हम इसका बताते हैं कि ये अकरेंस इसकी क्या है। बेसिकली गम्बोरो डिजीज़ जहाँ पे बर्ड है वहाँ पे ये डिजीज़ पाई जाती है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिजीज़ मौजूद है और ये मोस्टली जो है ये जो लाइट बर्ड है उनको ज़्यादा हिट करती है, जिस तरह के हमारे लेयर ब्रीड्स हैं, वाइट लेग हॉर्न है और मिस्री गोल्डन है जो कि बैकयार्ड पोल्ट्री है। और तीसरी जो है वो कमर्शियल लेवल पे भी काफ़ी हद तक ब्रायलर को ये हिट करती है। उसके बाद इसके जो हम पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है तो इसका पॉजिटिव एजेंट वायरस है, नो डाउट। तो ये बिरना वायरस आरएनए वायरस है जिसके टू सेगमेंट्स होते हैं, जिसको VP2 और VP3 कहते हैं। और तीसरी जो हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल साइन पे। तो क्लिनिकल साइन जो है जब ये बीमारी आती है उसके 2 से 3 दिन तक जो है ना बर्ड आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे ये होता है कि जो अफेक्टेड बर्ड होते हैं वो ऑफ फीड हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है उनमें अकड़पन हो जाता है। एक अकड़पन होता है पान मतलब कि जानवर जो ना मतलब कि डल डिप्रेस हो जाता है इन शॉर्ट। तो दूसरा इसमें क्या होता है क्योंकि ये फीड ऑफ फीड होता है, वाटर इंटेक कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें वाइट जो डायरिया है जिसे हम सफ़ेद दस्त कहते हैं वो बर्ड जो है ना उनमें चला जाता है और इसमें जो आपके बैक साइड पे उसकी वाइट पेस्टिंग है वो आपको नज़र आएगी। बर्ड जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके गर्दन के बाल जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, जो गर्दन के बाल होते हैं ना ये खड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि यार इसकी इम्यूनिटी डाउन है या इसको ना गम्बोरो का मसला है। और ये सेम साइन जो है ना कॉक्सी में भी मिलते जुलते इसके मिलते हैं। ठीक है। और ये जो डिजीज़ है ना ये 3 वीक्स तक जो है ना सब क्लिनिकल जो है ना ये बर्ड को हिट करती है और जो मोस्ट सीवियर केसेस पे ये 3 to 6 वीक पे जो है ना इसका सीवियर अटैक होता है। और इसकी जो मॉर्बिडिटी है वो तो मतलब कह लें आप 100% है, जबकि मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 30% तक मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई है। ठीक है। और जो बर्सर है वो मोस्टली जो बर्ड में देखा गया है 80 डेज तक भी रिकॉर्ड किया गया है। वैसे 12 वीक्स तक जो है ना बर्सा मुख्तलि जगहों पे मतलब कि पाया गया है बर्ड में। और ये विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ना बर्सा ये कम हो जाता है। तो ये तो उसके हो गए क्लिनिकल साइन। उसके बाद अगर हम लियन की बात करें तो लियन में जब आप देखेंगे कि जो बर्ड डेड हो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए सबसे पहले आप अ, उसका एंटीमार्टम करेंगे, उसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बर्ड गम्बोरों की वजह से हिट हुआ है वो कमज़ोर होगा, डल डिप्रेस होगा पानी की वजह से। उसकी जो है ना स्किन वो हार्ड होगी, जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो स्किन उसकी हार्ड होगी, वो आपसे इजीली जो है ना वो ब्रेक नहीं होगी। उसके बाद उसका जो गोश्त है वो इस हद तक रेड हो चुका होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस बर्ड को जो है वो शदीद टेम्परेचर था। शदीद इस वजह से शदीद टेम्परेचर के साथ उसके जो सबकुटेनियस स्किन है उसके ऊपर आपको हेमरेजेस यानी ब्लड स्पॉट मिलेंगे। ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये बर्सल डिजीज़ है तो इसको ज़ाहिर बात है इसमें बरसा इन्वॉल्व होगा, बरसा फिब्रिशियस वो हम चेक करेंगे, उसमें उसकी मुख्तलिफ टोन होंगी, क्योंकि बरसा स्टार्ट में जो होता है वो छोटा होता है, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज होता है, फिर एक खास टाइम पे ये रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बरसा बेसिकली फैक्ट्री है बी सेल्स की। ठीक है, तो स्टार्ट में ये छोटा होता है, फिर ये बड़ा होता है। अब जब ये हिट होता है तो क्या होता है, इसका साइज नॉर्मल वर्सेस लार्ज हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप उसको इंसाइज करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको मटेरियल केजेस मटेरियल या फर्स्ट टाइम मटेरियल मिलेगा, और दूसरा आपको जो फॉलिकल होंगे बरसा के उसके अंदर उसके सरफेस पे आपको ब्लड स्पॉट मिलेगा, या ओवरऑल ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होगा और बिल्कुल ही रेड होगा। मैं पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, तो उसमें बिल्कुल ही जो है ना वो रेड होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो ये बर्ड है इसमें बरसा इन्वॉल्व है। और तीसरा जो सबकुटेनियस हैमरेज, उसमें एक दो तीन जो होंगी वो नहीं होती, क्योंकि बाज़ बात इस तरह के बर्ड जो है ना हम फेंकते हैं तो उसकी वजह से भी उसकी हैमरेज हो जाती है, तो उसमें आपके थाई के चेस्ट के मसल में काफ़ी ज़्यादा हैमरेज होंगी, और पता चलेगा कि यार ये हाई टेम्परेचर की वजह से ये बर्ड मरा है। ठीक है, अब उसका डायग्नोज आसान है, जिस तरह मैंने पहले बताया, आप उसके शेड के अंदर जाएंगे, आपको चूजे मिलेंगे, डल डिप्रेस होंगे, वाइट डायरिया होगा, पेस्टिंग होगी, उसके बाद उसके पोस्टमार्टम लीजन पे मतलब कि देखेंगे उसमें क्या होगा, बस्सा फेब्रेशियस इन्वॉल्व होगा, उसके बाद उसके सबकुटेनियस मसल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी जो है प्रो मेन चीज़ उसका प्रोवेंटिकुलस, यानी प्रोवेंटिकुलस और गीजर के दरमियान जंक्शन है, वहाँ पे आपको उसके हेमरेज मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट जो है इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, इसका हमेशा सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जो साइन सिम्टम नजर आता है उसकी बेस पे हम इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जो हमारा आजमूदा है उसमें हम यही करते हैं कि जानवर को क्या फीड होता है, वाटर इंटेक कम होती है, तो हम इसको सबसे पहले तो उसकी जो वाटर इंटेक है उसको ज़्यादा करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रू वाटर ग्लूकोज डालेंगे। ग्लूकोज अगर कमर्शियल लेवल पर देखा जाए तो 10 ग्राम फी लीटर के हिसाब से डालेंगे। ठीक है, और अगर हम चीनी डालें यानी शुगर, तो वो भी तकरीबन 1 kg 1000 बर्ड के लिए हम डालेंगे, 1 kg इक्वल टू 1000 बर्ड। और इस तरह दूध भी हम इसी रेशो में डालेंगे, ताकि जानवर को एक तो मिल्क की कंप्लीट डाइट है और साथ उसको ग्लूकोज मिल रहा होता है, तो जानवर में एक ताकत आ जाती है और जानवर बेहतर हो जाता है। क्योंकि जानवर हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड जो है वो फीड वाटर उसने ऑफ किया होता है, तो इस वजह से हम उसको हाई एनर्जी जो है चीज़ें देते हैं। उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइट देंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डालेंगे, उसके बाद उसको डायूरेटिक देंगे, जिसमें अमोनियम क्लोराइड है, फुसमाइड है। मार्केट में अच्छे डायूरेटिक्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें किडनीज इन्वॉल्व होती है, तो नेफ्रोसिस हो जाती है, तो हम इसको डायूरेटिक दें। उसके बाद हम एक अच्छा एंटी, क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से उसके जो मीट है वो रेड हुआ होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसके सबकुटेनियस हेमरेज भी आई होती है, वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटीपायरेटिक में हम ब्रूफन यूज़ करेंगे। ठीक है, एनसिड कोई भी अच्छा सा ब्रूफन यूज़ कर लें, पेरासिटामोल यूज़ कर लें, बेहतर है कि आप ब्रूफन यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद हम, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ है तो उसके साथ साथ हम इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी देंगे, और इसका इंक्यूबेशन जो है वो 5 to 8 डेज है, वो गुजरने के बाद हम इसको एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज होने के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम को इन्फेक्शन कहते हैं। को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इकोलाई, साल्मोनेला है, एमजी है, और कुछ और वायरस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उससे बचने के लिए फिर इसका जब इनक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो हम साथ फिर कैंडी इन्फेक्शन से बचने के लिए फिर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा था ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट जो स्मॉल लेवल के फार्मर हैं, जिनके बैकयार्ड पोल्ट्री वाले हैं, वो भी ये यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंपल ट्रीटमेंट है, उतना महंगा नहीं है। कमर्शियल लेवल पे ऑलमोस्ट यही यूज़ होता है, और स्मॉल बैकयार्ड पोल्ट्री वाले भी हम यही सजेस्ट करते होते हैं। उसके बाद इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं। इससे बचने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपना वैक्सीनेशन प्लान, एक टाइट वैक्सीनेशन प्लान रखें अपने एरिया के हिसाब से, कि उसमें कमोरों का क्या स्टेटस है। और दूसरा है बायोसिक्योरिटी आपकी, क्योंकि ये वायरस थ्रू कंटेमिनेटेड चीज़ों के ज़रिए ही आपके शेड पे आएगा। ठीक है, तो इसने बीमारी पैदा करनी, तो जितनी आप बायोसिक्योरिटी अपनी अच्छी रखेंगे और अपने बंदों को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रखेंगे चीज़ों की, शेयर्स की, चीज़ों की, बंदों की, तो उतना ही आप जो है ना इससे बचेंगे। अब इसकी वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन में इसके मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं, तो
वैक्सीन करवाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी। वैक्सीन करवाने का ये मतलब होता है कि हम उस बीमारी से बच जाएंगे, काफ़ी हद तक बच जाएंगे। अल्लाह ना करे अगर कोई मसला आ भी जाए तो उससे उतने नुकसान नहीं होते, ठीक है। अब वैक्सीन जो है वो मतलब कि लेयर में और मीडियर में हम उसका जो डे ओल्ड चिक का जो है ना लेते हैं ब्लड, उस पे एलाइजा करवाते हैं, उसकी बेस पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि किस दिन पे इसकी वैक्सीन होनी चाहिए, उसे डेविडेंट फार्मूला भी कहते हैं। तो मोस्टली जो प्रैक्टिस चल रही होती है फील्ड लेवल में, ब्रायलर में, वो यही चल रही होती है कि मोस्टली लोग जो है ना 10वीं 11वीं दिन पे एक शॉट करवाते हैं, जिस तरह के इंटरमीडिएट प्लस का GM97 करवा लेते हैं। कुछ लोग डे 1 पे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स वैक्सीन यूज़ करते हैं। सेम लाइक इस तरह ही लेयर में कुछ लोग फर्स्ट वीक में किल्ड वैक्सीन करवाते हैं और दो आगे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में उसके 2 शॉट करते हैं गम्बोरों के वैक्सीन के। और अगर वो किल नहीं लगवाते तो फिर 3 शॉट करते हैं। और इस तरह ही फिर ब्रीडर में यही होता है कि इस तरह स्टार्ट में होता है, फिर एंड पे भी हम उसकी जो प्रोजनी को प्रोटेक्शन देने के लिए फिर वैक्सीन करते हैं। क्योंकि यही चीज़ है कि जो गम्बोरों का बचत के लिए ना आपकी प्रोजनी जो है वो बेहतर हो, पेरेंट्स जो उसके है ना वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए अगेंस्ट दिस डिजीज, उसके एंटीबॉडीज लेवल अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद ब्रीडर में यूज़ करते हैं। बैकयार्ड पॉडी में भी हम इस तरह करते हैं कि उसमें एक ही जो शॉट है वो काफ़ी होता है, उसके बाद उसको जो है ना रूटीन की वैक्सीनें होती रहती हैं। तो ये जो है ना हमारा मतलब कि बचने का जो प्रोग्राम है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब अगर मैं इसको इन शॉर्ट समराइज करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ है, बिरना वायरस आरएनए की वजह से होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, इसकी इंक्यूबेशन 5 to 8 डेज है। अगर हम इसके बाद प्रिलाइजेशन की बात करें तो ये बरसा में होती है, बीटा सेल को मतलब कि डैमेज करती है। साइन की बात करके तो मेनोरेक्सिया होता है, डाल डिप्रेस होता है, तो उसमें शूटिंग डायरिया होता है। उसके बाद उसके ड्यूनल लोब में भी हेमरेजेस होती हैं, उसके हेमरेजेस होती हैं, इसमें बॉडी पे सबकुटेनियस हेमरेज होती हैं, बर्सास फेब्रिशियस में हेमरेजेस होती हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर की जंक्शन पर हेमरेजेस होती हैं, ठीक है। अब इसका अगर पैटर्न की बात करें तो ये बेसिकली वायरस जो है ना ये आपके बर्ड्स फेब्रिशियस के जो फॉलिकल है उनको डैमेज करता है, उनके टिश्यू को डैमेज करता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर जो है ना एंटीबॉडीज नहीं बनती, जिसकी वजह से बर्ड डिप्रेशन में चला जाता है। और जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया, इसमें स्पोरेटिव ट्रीटमेंट होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। उसमें यही है कि आपने उसको एनर्जी सोर्स देना है, ग्लूकोज देना है, डायूरेटिक्स देने हैं, एंटीपायरेटिक्स देने हैं और इम्यून बूस्टर देना है। ये तो इसका है मतलब कि समराइज मैंने कर दिया। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्विज कर सकते हैं।